हम 2 जगह बैठक करने गए। पहली, हमारे जो स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक हैं, आउटसोर्स के जरिए रखे गए हैं, उनके हमारे कुछ साथी मिले, बातचीत की। उन्होंने जो कुछ चर्चा की, बताया, वो मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। दूसरा, हमारे मंडी के कुछ आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो बेचारे कई दिन से बातचीत करना चाह रहे थे, मैं उनसे भी मिलने गया, वो भी चर्चा आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरा, बीएमएस के सक्रियता और उसके आंदोलनों के बारे में भी बातचीत करेंगे। अंत में हमारे जो 28 अप्रैल को भोपाल में होने वाले आंदोलन है, उसकी तैयारियों की बातचीत होगी। तो साथियों, एक 16 अप्रैल को भोपाल में ऊर्जा विभाग के जो उनका संगठन है, वो भोपाल में एक रैली कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे भी उसमें शामिल हैं, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। दूसरा कॉल 21 अप्रैल को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने की का कॉल है भारतीय मजदूर संघ की ओर से। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, हमसे भी कुछ लोगों ने कहा कि ये अचानक बीएमएस क्यों सक्रिय हुई है, और ये आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, आपके सवाल जब उठाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपकी जानकारी, पूरी जानकारी होना आपके पास जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि 12 फरवरी को इसी ठेकाकरण के खिलाफ मजदूरों के सवाल पर एक बड़ी हड़ताल हुई थी, देश भर में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। भारतीय मजदूर संघ ने उस हड़ताल का विरोध किया था, उसमें शामिल नहीं थी। पहली बार किसी संगठन ने लिखित में अपीलें करके उसका विरोध किया था। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जिस तरीके से देश भर में बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े उपक्रमों में, सार्वजनिक कारखानों में जो 8 घंटे काम की मांग को लेकर जो आंदोलन हुए, हड़तालें हुई, वो बहुत चर्चा में रही। यानी 12 फरवरी के हड़ताल ने ठेका मजदूरों को, जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी कह सकते हैं, उनको पूरे देश के अंदर, उनके अंदर जागरूकता पैदा की, उन्हें संघर्ष के साथ जोड़ा, और वो अपने खुद के लिए अपने स्तर पर लड़े। कारखानों में हड़ताल भी, कहीं कहीं ये हिंसक भी हुई, कहीं हड़ताल, उससे सरकार चिंतित भी हुई है। ऐसा नहीं कि ये हड़तालें हुई, एनटीपीसी में हड़ताल हुई, मारुति में हड़ताल हुई थी, तमाम रिफाइनरियों में हड़ताल हुई थी, बिहार से लेके हरियाणा तक, अभी गुड़गांव में हड़ताल चल रही है कई कारखानों में। तो इस हड़तालों से भी सरकार चिंतित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि सरकार को भी पता है कि उसने जो ठेका प्रथा लागू की है नौकरियों में, वो उसमें मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा। आज नहीं तो कल ये मजदूर वर्ग अपने सवालों को लेके सड़क पर आएगा, और जब अपने सवालों को लेके सड़क पर आएगा तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बंबई से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हड़तालें हुई, उसकी आंच मध्य प्रदेश में भी पहुंची थी। सिंगरौली में भी, एनटीपीसी में और पावर प्लांट में हड़ताल हुई थी, वहां भी थोड़ी बहुत हिंसा हो गई थी। ये बहुत चिंता का विषय हो गया सरकार के लिए। अब चूंकि मध्य प्रदेश में ठेका मजदूर बहुत बुरी स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में, सब जगह, सरकारी विभागों में भी, पावर प्लांटों में भी, सार्वजनिक उपक्रमों में भी, केंद्र के हो या राज्यों के, और औद्योगिक क्षेत्रों में भी, चाहे पीथमपुर हो, मंडीदीप हो, मालनपुर हो, जहां जहां भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां ठेका मजदूर बहुत गुलामों की तरह काम करने को मजबूर है। 5000-6000 मिलते हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। ये सरकार को पता है कि ये स्थिति है। अब जो मध्य प्रदेश में ठेका मजदूरों की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कोई आंदोलन खड़ा न हो जाए, सरकार को ये डर सता रहा है। और आंदोलन कोई खड़ा हो गया, वो कहीं ऐसे लोगों के इर्द गिर्द खड़ा नहीं हो जाए जो ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के कारण उपजे असंतोष को व्यापक बना दे। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द इकट्ठा न हो जाए। इसीलिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बीएमएस को कहा कि आपके ऊपर सरकार इतना खर्च कर रही है,
50 करोड़ का दफ्तर बना के भोपाल में दिया है, हर जिले में आपके पास में ऑफिस है, काय के लिए दिया है? आप इन्हें रोकिए। आप लोगों में नाराजगी है, असंतोष है, उभर रहा है, लोग अपने हक के लिए बोलने लगे हैं और वो ऐसे नहीं बोलने लगे, क्योंकि ये जो लोग हैं वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। उन तक जब सवाल पहुंचे उनके तो वो बोलने लगे। तब पूरे योजनाबद्ध तरीके से भारतीय मजदूर संघ को इस पूरे आंदोलन के साथ इन ठेका मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों और इनके सवालों को लेकर सक्रिय किया गया है कि ठीक है, इनका गुस्सा निकालिए, इनको आंदोलन, इनके धरने दिलवाइए, प्रदर्शन कीजिए, ज्ञापन दिलाइए, इनका गुस्सा निकालिए अपने पास रखकर, किसी दूसरे के आसपास इकट्ठे न हो जाए। अगर दूसरे के आसपास इकट्ठे हो गए तो ये असंतोष और बढ़ेगा, विकराल होगा। इस रणनीति के तहत बीएमएस को सक्रिय किया गया है और बीएमएस इस अपनी भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ निभा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कि 30 मार्च को अतिथि शिक्षकों का आंदोलन होने वाला था भोपाल में, पूरी तैयारी थी। अतिथि शिक्षक भी बहुत बड़े अन्याय के शिकार हैं, उनसे भी मजदूरों की तरह काम कराया जाता है और भगा दिया जाता है। वो मास्टर हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। 30 मार्च की तैयारियां वो लोग कर रहे थे। 30 मार्च आते आते 2 दिन पहले वो 30 मार्च वाला आंदोलन स्थगित करवा दिया, हो गया। आज सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई अतिथि शिक्षकों की सक्रियता नहीं दिख रही है, वो आंदोलन स्थगित हो गया। यानी ये सरकार के खिलाफ, सरकार से सवाल पूछने वाला जो आंदोलन है वो आंदोलन उन्होंने शांत कर दिया, ठंडा कर दिया। अब ठेका मजदूरों के ऊपर के अंदर भी बड़ा गुस्सा पनप रहा है और गुस्सा ऐसे नहीं पनप रहा, कोई उनके बीच में कोई बहुत बड़ा नेतृत्व नहीं है। हम जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा खुद सरकार ने पैदा किया है। कुछ देर पहले तक, मार्च तक, खुद केंद्र सरकार ये दावे करती रही कि पूरे देश के अंदर एक समान वेतन होगा, हर किसी को 26,000 रुपए वेतन मिलेगा, हर आउटसोर्स ठेका श्रमिक को नियुक्ति पत्र मिलेगा, हर ठेका श्रमिक को डबल बोनस मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी। ये खुद केंद्र सरकार के श्रम मंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा, पत्रकारों से बातचीत में भी कहा और अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के भी बताया कि हम 4 लेबर कोड बनाए हैं, हम फ्लोर वेज तय करेंगे और फ्लोर वेज से कोई कम वेतन नहीं देगा कोई राज्य, सबको एक समान वेतन मिलेगा, एक समान 26,000 रुपए वेतन होगा। ये खुद केंद्र सरकार ने ये बात बोली, श्रम मंत्री ने बोली और काफी दिनों तक ये प्रचार होता रहा। और ये बात आज पूरे देश के ठेका मजदूरों, अस्थायी कर्मचारियों और सब तक ये बात पहुंच गई है कि हमको एक समान, केंद्र के समान 26,000 रुपए वेतन मिलने वाला है 1 अप्रैल से। तो वो ये बात तो सब दूर है, सबको पता है। और इसी के कारण ठेका मजदूरों के अंदर ये इंतजार कर रहे हैं कि कब केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करती है और कब हमारा वेतन 26,000 होता है। हमारे मध्य प्रदेश के बीएमएस के कुछ नेताओं ने, उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये दावे भी किए थे कि 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री आएंगे कार्यक्रम में, वो ये घोषणा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर ठेका व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म की जाती है। हर व्यक्ति उस विभाग का कर्मचारी होगा जहां काम करता है और सबको 26,000 रुपए वेतन मिलेंगे। ये खुद भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोगों ने ये दावे किए थे। 16 अप्रैल आने वाली है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आए, हमारे लोगों के जीवन में खुशी आए। हम लोगों ने तो इसलिए आंदोलन खड़ा किया था और इसलिए हमने अपने सब लोगों से कहा और आज भी कहा है। हमने जब बीएमएस ने राष्ट्रव्यापी में पिछले दिनों 25 फरवरी को जो आंदोलन किया था, जिन्होंने में ज्ञापन दिए थे, हमने उसका समर्थन किया था। हम आज भी अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कहीं से तो आउटसोर्स
के खत्म होने की शुरुआत हो। अगर ऊर्जा विभाग से ही होती है तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 16 अप्रैल को ऊर्जा विभाग के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी अगर संविदा बन जाते हैं, संविदा में के समान सुविधाएं मिल जाती हैं, उनका वेतन 26,000 से अधिक हो जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के वो लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात हो। और इसलिए हमारे ऑल डिपार्टमेंट के लोग उनके इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हमने कहा है कि हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। हम अपने लोगों को वैचारिक रूप से, राजनीतिक तौर पर और आंदोलनों में आने वाले कठिनाइयों के बारे में हम अपने लोगों को बताते रहते हैं। वो तो काम हम करेंगे ही, करते रहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई उम्मीद जागी है। जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि सबको बराबर मिलेगा, एक समान वेतन होगा, 26,000 होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा, हम लोग सब उत्साहित हुए थे। पूरा मध्य हिंदुस्तान का ठेका मजदूर, ठेका कर्मचारी उत्साहित हुआ था। सबने भरोसा किया, विश्वास किया। जिस भी यूट्यूब चैनल ने ये खबर चलाई उसे लाखों लाख व्यूअर मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 अप्रैल निकल गया, अभी तक केंद्र सरकार का कोई फ्लोर वेज घोषित नहीं हुआ है। और पिछले 20-25 दिन से तो श्रम मंत्री का कोई बयान भी नहीं आया है। अब मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे भी मंत्री तो मजदूरों के मुद्दे पर मुंह खोलने से भी डरते हैं, बोलते ही नहीं है, कई बातें नहीं करते। श्रम मंत्री का अभी तक एक भी बयान नहीं आया कि वो क्या करने वाले हैं। अप्रैल में जो महंगाई भत्ता बढ़ा था वो 9 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा था, उनको शर्म भी नहीं आई ऐसा करते हुए कि जिस महीने अकेले गैस की कीमतें ही बढ़ गई थी 200-250 रुपए, उस महीने आप 9 रुपए रोज ठेका मजदूरों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा रहे हैं। तो इस पर शर्म तो सरकार को आना चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो साथियों, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। सरकार सिर्फ आपको जिंदा रखना चाहती है, काम कराने के लिए, यही सच है। इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है। अब ये जो ठेका प्रथा लागू की गई है, आउटसोर्सिंग प्रथा लागू की गई है, कोई ये 1-2 दिन में नहीं लागू, ये सरकार की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो उसने पिछले 15-20 साल में बनाई है। और ये पॉलिसी मेहनत कशों को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी और आप गुलाम ही हैं। शिवपुरी के अस्पताल CMHO के यहाँ का वीडियो देख लीजिए, ऐसे तमाम सारे वीडियो हमने डाले थे, ऐसी खबरें तमाम सारी आती रहती हैं। आप गुलाम ही हैं, गुलाम बना लिया है सरकार ने, और इसलिए हमारी लड़ाई इस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई है। आप सरकार खुद अपने ही लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं देती, पंचायतों में, स्कूलों, छात्रावास में। इसमें दोष किसका है? उन कर्मचारियों का है जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, या उन मजदूरों का है जो उनके यहाँ काम करते हैं। तो ये दोष तो सरकार का है, गलती तो सरकार की है, देना तो सरकार को है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुप है, खामोश है। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी ताकत के जरिए, छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए इस सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे कि आप जिनसे काम करा रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन दीजिए, चाहे वो स्कूलों में हो, छात्रावासों में हो, पंचायतों में हो, कहीं भी काम करते हो, उन्हें आप अपने द्वारा तय न्यूनतम वेतन दीजिए। ये उनका अधिकार है और आप सरकार की जिम्मेदारी है ये देना।